नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता रहा है कि फ्रॉड करने वाले बैंक ओटीपी के माध्यम से स्कैम करते थे, लेकिन अब बिना ओटीपी के भी स्कैम होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आमतौर पर जब भी ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है तो ट्रांजैक्शन को ओटीपी के जरिए वेरीफाई करना पड़ता है। स्कैमर्स अक्सर ये पासवर्ड अलग अलग ट्रिक्स से हासिल करते हैं, लेकिन अब पब्लिक में जागरूकता आई है और लोग आसानी से अनजान व्यक्ति को ओटीपी नहीं देते हैं। ऐसे में अब उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया है जिसे कॉल मर्जिंग स्कैम कहा जा रहा है। इससे वो बिना ओटीपी मांगे लोगों को लूट सकते हैं। पहले वो मिस्ड कॉल के माध्यम से स्कैम करके लोगों को फंसाते थे। अब स्कैमर कॉल मर्जिंग के माध्यम से फ्रॉड करने लगे हैं। इसमें स्कैमर किसी को फोन करता है और खुद को कंपनी का रिक्रूटर कहता है। वह ऑन कॉल इंटरव्यू के लिए बोलता है। इसके अतिरिक्त वह किसी इवेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी बता सकता है, या फिर वह कॉल करने का कोई और उद्देश्य भी बता सकता है। इसके बाद वो कहता है कि आपका नंबर आपके किसी फ्रेंड या जानकार ने दिया है। इसके बाद वो उस व्यक्ति को कॉल मर्ज करने के लिए कहता है। वह जब कॉल पर ही होता है तो विक्टिम व्यक्ति के पास कॉल के चलते हुए ही एक कॉल आने लगती है। स्कैमर बोलता है कि ये कॉल आपके उसी फ्रेंड या जानकार की है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। जब विक्टिम पूछता है कि नंबर तो अनजान है, तो स्कैमर कहता है कि उसके पुराने नंबर में कोई दिक्कत होगी, इसीलिए वो दूसरे नंबर से कॉल मिला रहा है, जिससे सामने वाले को लगता है कि सच में ही कोई अपना बात कर रहा है, लेकिन असल में दूसरी कॉल बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी की होती है, जो कि ओटीपी के लिए होती है। यह उसी स्कैमर के द्वारा उस व्यक्ति के बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट करने के कारण ओटीपी वाली कॉल होती है, जहां पर ओटीपी बोला जा रहा होता है। जैसे ही विक्टिम कॉल मर्ज करता है तो दूसरी कॉल पर कंप्यूटर ओटीपी बताने लगता है और जिसको वह स्कैमर सुन लेता है। इसके साथ ही वह स्कैमर ओटीपी इंटर करके विक्टिम का बैंक खाता या क्रेडिट कार्ड खाली कर देता है, क्योंकि स्कैमर ओटीपी भरने के लिए तैयार ही बैठा होता है। इस प्रकार कॉल मर्ज करने के 5 से 7 सेकंड के अंदर ही खेल हो जाता है। जब तक विक्टिम को पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। इस प्रकार इस नए तरीके से ओटीपी स्कैमर्स तक पहुंच जाता है और फिर वो अकाउंट या कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। इससे कैसे रहें सुरक्षित? साइबर क्रिमिनल से बचने का सबसे आसान तरीका है सावधानी बरतना। हमेशा अनजान नंबर से आई कॉल और मैसेज को इग्नोर करें। बिना खुद कोई ट्रांजैक्शन शुरू किए आए ओटीपी को तुरंत डिलीट कर दें। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद स्पैम डिटेक्शन फीचर को ऑन कर सकते हैं। इसके लिए कॉल सेटिंग्स में जाकर स्पैम कॉल फिल्टर को इनेबल कर दें। इससे अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स का रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण उपाय है कि आप बैंक में रजिस्टर किए हुए फोन नंबर को अलग रखें। उसको आम इस्तेमाल के लिए न प्रयोग करें। उस नंबर से किसी को भी कॉल या मैसेज न करें। उसको सिर्फ बैंक में ही दें, अन्य किसी को न बताएं। जब भी उस नंबर पर कोई कॉल आए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कोई स्कैमर ही है, क्योंकि यह नंबर आपने किसी को दिया ही नहीं होता है। इसलिए सावधानी में ही बचाव है। अगर फिर भी कोई फ्रॉड हो जाता है तो अतिशीघ्र 1930 पर साइबर सेल को शिकायत दर्ज करवा दें और अपना बैंक खाता उनको बता दें, ताकि पुलिस आपके खाते से निकले हुए पैसों को ट्रैक करते हुए स्कैमर के खाते तक पहुंच जाए और उसको फ्रीज करवा दे। उसके बाद पैसा वहीं रुक जाएगा, लेकिन देर कर दी तो पैसा कई चैनलों से होता हुआ ट्रैकिंग से दूर चला जाता है। जागरूक बने, सतर्क रहे। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानकारों को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी फ्रॉड करने के उस नए तरीके से बच सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने इस YouTube चैनल राज एडू एंड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी इसी प्रकार जानकारी से भरपूर वीडियो देखने को मिलते रहे।